हेलो दोस्तों, टारगेट जूम की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे इंडिया बुल्स के ऊपर हम बना रहे हैं, जो कि ये परसों के सेशन में फ्राइडे को यहाँ पे इतनी तेज़ी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग लगभग 31.5% 32% की यहाँ पे तेज़ी थी। अगर यहाँ पर हम हाई की बात करें, जब ये 209.45 का हाई बना रहा था, तो यहाँ पे लगभग 33% की तेज़ी थी। इतनी बड़ी तेज़ी की पीछे क्या वजह रही है, और जो इंडिया बुल्स का स्टॉक इतना गिरा है, इसके पीछे का क्या रीज़न रहा है, इसकी पूरी स्टोरी हम यहाँ पे समझेंगे। अभी यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या इतनी बड़ी तेज़ी जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, 31-32% की जो यहाँ पे तेज़ी दिख रही है, इसको देखते हुए हमें यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक का हमें बाई करके बैठ जाना चाहिए, लॉन्ग कर देना चाहिए। उसको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो सीधे चलते हैं हम यहाँ पे, पहले तो इसको देख लेते हैं कि इसके अभी तक के क्या रिटर्न रहे हैं। वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे और धीरे धीरे इसकी पूरी, हमने देख रहे हैं आप 5 टैब यहाँ पे ओपन कर रखे हैं, तो एक एक करके हम पांचों टैबों में देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पे किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए और इसे कैसे आगे को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ गए मार्केट मोजू की वेबसाइट पे। इसके हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे इसकी रिटर्न की प्रोफाइल। तो अभी अगर आप 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे 32% की आपको तेज़ी दिख रही है, वहीं 1 मंथ में लगभग 69-70% की तेज़ी है। एयरटेल डेट की बात करें अगर 1 जनवरी से, तो यहाँ पे आपको माइनस में दिख रहे हैं 34.5% के रिटर्न। वहीं अगर हम 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 63.24% के यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। वहीं 3 ईयर में भी आप देख रहे हैं 81%, 5 ईयर में आप देख रहे हैं 65%। अगर ये जो परसों की तेज़ी रही है यहाँ पे, उसको अगर आप इसे हटा देते हैं, जो कि यहाँ पे फ्राइडे वाली तेज़ी रही है, उसको अगर आप हटा देते हैं, तो ये 3 ईयर में लगभग लगभग आपका 85-87% माइनस में ट्रेड कर रहा था। जब ये इतना लो बना रहा था तब यही यहाँ पे 5 ईयर में 90-95% माइनस में दिखा रहा था स्टॉक। ये सिर्फ आपकी ये जो तेज़ी आई है परसों की, उस वजह से इतना जो आपको यहाँ पे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ उसी का नतीजा है। बाकी का अभी कंपनी में इतने कोई फेरबदल नहीं हुए हैं। अब इसको हम देख लेते हैं चार्ट पे हमें कैसे दिखाई दे रहा है। देखिए चार्ट पे आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत ही नीचे, हमें बहुत ही नीचे एक रेंज बाउंड यहाँ पे ट्रेड हो रहा था और एकदम से ये ब्रेकआउट आया है। इसके पीछे क्या वजह है, ये आपने बहुत जगह सुन ली होगी, बहुत जगह आपने देख ली होगी, लेकिन ये क्या, ये न्यूज़ ये आज जो आई है, इसको लेकर के हमें क्या करना है। जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है, उसके पीछे क्या वजह रही है, ये इतना टूटा क्यों है, या फिर यहाँ से इतने लोगों ने बेच कैसे दिया इस स्टॉक को, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं बल्क डील पे। आपने इसको भी देखा होगा, जो लोग इसे चेक करते हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने इसको चेक नहीं करा है वो अभी देख लीजिए। हमने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सेलेक्ट करा और यहाँ पे गेट इट कर दिया, सीधे सर्च कर दिया, नीचे आपको इसकी डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली ढूंढ लेंगे इंडिया बुल्स। ये देखिए आप 19 जून की जो ट्रेडिंग हुई है, यहाँ पे आपको इसमें सारी इसकी बल्क डील ब्लॉक डील्स की आपको रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाती है। तो हम देख रहे हैं बल्क डील्स पे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया बुल्स ये वाली। देखिए ये तो इनकी ट्रेडिंग हुई है, 22,13,186 रुपये में इन्होंने बाई करा, और यहीं पे 22,13,000 ये इन्होंने 186 पे यहीं पे दोबारा से सेल कर दिया। यहाँ पे तो आप ये समझ लीजिए कि खाली यहाँ पे एक वॉल्यूम जनरेट करने की इन्होंने कोशिश करी है कि हाँ ज़्यादा ट्रेडिंग करी, ज़्यादा स्टॉक बाई करे, ज़्यादा सेल कर दी, तो एक वहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। इससे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क इससे पड़ा है जो मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पे बाई करे हैं 45,22,000 शेयर्स। सिंगापुर के ब्रांच ने इसे बाई करा है 184 रुपये में, सिर्फ 184 रुपये में इसने बाई करा है, तो इससे फ़र्क पड़ा है। और एक और यहाँ पर एक दूसरी इन्वेस्टमेंट फर्म है, इन्होंने बाई करा है, इन्होंने 2 ट्रेडिंग यहाँ पे करी हैं 189 सेम प्राइस में इन्होंने दोनों बाई करे हैं, लेकिन इन्होंने क्वांटिटी अलग अलग है। देखिए 45,58,000, 25,69,000, तो ये इन्होंने 2 अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पे बाई करी है। जो सारा आप देख रहे हैं ना 30-31% के जो वहाँ पे इतनी तेज़ी आई है सिर्फ एक दिन में, वो इसका नतीजा है। लेकिन अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये गेम चल क्या रहा है यार। ऐसे क्या है कि अगर इतने बड़े बड़े हम देख रहे हैं इन्वेस्टर यहाँ पे बाई कर रहे हैं, इतनी बड़ी फर्म्स यहाँ पे इसे बाई कर रही हैं इस प्राइस पे, जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक ख़राब है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा कि इंडिया बुल्स स्टॉक ख़राब है, इसको बाई नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये कह रहा है आपका मूडीज़ की ये वाली न्यूज़। आप ये देखिए
24 मार्च 2020 की अपडेट यहाँ पे आपको डेट दिख रही है। और ये कोई ऐसी वैसी साइट से मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये, उसकी वेबसाइट से हम यहाँ पे देख रहे हैं। मूडीज डाउनग्रेड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस विथ नेगेटिव आउटलुक, मतलब डाउनग्रेड करा है, नेगेटिव आउटलुक दिया है। आउटलुक क्या दिया है आप यहाँ पे देखिए, B2 से B3 कर दिया है। जो अभी इसको डाउनग्रेड करा B2 से B3, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। सिर्फ आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सिर्फ 3 महीने पहले की तो बात है। 3 महीने पहले अगर कोई रेटिंग एजेंसी किसी स्टॉक को इतना डाउनग्रेड कर रही है, नेगेटिव आउटलुक दे रही है, और आज इतने बड़े बैंकिंग फर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो यहाँ पे इसे बाई कर रहे हैं, यार ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि अगर कहीं पे किसी स्टॉक के लिए इतनी बड़ी रेटिंग एजेंसी नेगेटिव आउटलुक दे रही है और फिर भी वो लोग यहाँ पे बाई करके पोजीशन बना रहे हैं। आप इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए 22, ये इस डेट को देखिए आप, 22 मार्च। हम चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे। तो 22 मार्च की अगर हम बात करें तो ये वाली कैंडल थी, आप ये वाली देख रहे हैं, ये 24 मार्च, नीचे आपको डेट लिखी हुई आ रही है ये। तो ये है 24 मार्च की कैंडल। यहाँ पर मूडीज़ रेटिंग दे रही है कि भैया डाउनग्रेड कर रही है रेटिंग, और आउटलुक दे रही है नेगेटिव का। और वहाँ से क्या कर रहा है स्टॉक, आप देख रहे हैं एक कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज में, कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। अगर नीचे की बात करें तो ये तो लो इसने बनाया ही है 80 के आसपास का, लेकिन ऊपर भी अगर हम इसके बाद भी देखें, रिकवरी देख रहे हैं, तो 130, 35, 140 तक की आप मान लीजिए। यहीं सिर्फ इसी रेंज में इसने इतने दिनों तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक यहाँ पे इसने ट्रेड करा, और वहाँ से एक ही दिन के अंदर अभी, जबकि अगर हम यहाँ पर देखें कि मान लीजिए ये जो अर्निंग्स इसके आने वाली हैं, ये है इसकी डेट है यहाँ पे 22 जून। इसके बाद यहाँ पे कोई अगर हम फेरबदल देखते, कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करता, इसको बाई करता, वो कहता कि हाँ अब ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट में हमें वो चीज़ दिखाई दी, तब हमने इस चीज़ को बाई करा। सही है, बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है यार, यहाँ पर दूसरी रेटिंग एजेंसी आपको नेगेटिव का आउटलुक दे रही है, डाउनग्रेड कर रही है स्टॉक को। स्टॉक की जो इतनी रेड पिटी हुई है, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से देखिए आप, ये इसको हम और जूम कर लेते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं 1300, 1400 पे यहाँ पे ये प्राइस ट्रेड हो रहा था, वहाँ से कंटिन्यू आप देख रहे हैं इतना बड़ा फॉल आ रहा है, इतना बड़ा फॉल आ रहा है, और यहाँ तक का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद भी, यहाँ पे जब इस लेवल्स पे आ गए, तब जा कर के मूडीज़ वहाँ पे डाउनग्रेड कर रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, वो लोग यही देखेंगे कि भाई इतनी बड़ी रेटिंग एजेंसी अगर किसी स्टॉक को डाउनग्रेड कर रही है तो हमें उसके साथ जाना चाहिए, हमें कंपनी के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस पर भरोसा करते हैं। वो लोग यहाँ पे इन कंपनियों पे, इन रेटिंग एजेंसियों पे भरोसा करते हैं, तो उनके साथ जाएंगे वो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कल ही की डेट में भाई 1 करोड़ शेयर्स बाई कर लिए जाते हैं। 45 लाख एक बाई कर रहा है, 45 लाख से ज़्यादा, लगभग 60-65 लाख एक बाई कर रही है। तो भाई वो लोग अगर बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधी सी बात है, गेम हो रहा है, सीधी सी बात है, गेम हो रहा है। उनकी अगर आप यहाँ पे उनकी अगर हम बाइंग प्राइस भी देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टर्लिंग की बाई है यहाँ पे 184.76 की। अगर खाली हम कल की क्लोजिंग का भी अगर यहाँ पे बात करते हैं, खाली जो कल की क्लोजिंग हुई है उस पर भी उसको यहाँ पे 10.5% के रिटर्न मिल रहे हैं सिर्फ एक दिन के अंदर। सिर्फ एक दिन के अंदर कोई बैंक सिर्फ एक दिन में 10-10.5% के रिटर्न निकाल रहा है। सिर्फ किस वजह से? वॉल्यूम की वजह से। उसने यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करा, बाई करी, ऊपर चले गया स्टॉक। तो ये चीज़ सही नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी हो, मैं तो कहता हूँ कोई भी बाहर का इन्वेस्टर हो, कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हों, उन लोगों को ऐसे बाइंग नहीं करनी चाहिए कि स्टॉक 20%, 30% एक दिन में भाग जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई होगी या फिर कोई हैजिंग कर रहा होगा, उसके लिए तो यहाँ कल कुछ भी नहीं बचा होगा। वो तो उसका अकाउंट यहाँ पे खाली हो रखा होगा। 30% कोई भाग रहा है। यहाँ पर आप सिर्फ पॉजिटिव तरीके से नहीं देखेंगे कि अरे स्टॉक यहाँ से बहुत ही ख़राब कंडीशन में ट्रेड हो रहा था और यहाँ से रिकवरी हो गई। ऐसा थोड़ी होता है। स्टॉक मार्केट यहाँ पे दोनों साइड पोजीशन बनाई जाती हैं।
कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। तो अगर किसी भी स्टॉक में इस टाइप का गेम हो रहा है तो वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सेबी को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर कोई स्टॉक इतना गिर रहा है, कोई रेटिंग एजेंसी अगर उसे डाउनग्रेड कर रही है, तो दूसरी उसको कैसे इतना वॉल्यूम क्रिएट करके उसे बाई कर दे रही है। तो अभी भी मैं यहाँ से ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ से आपको बाई करके बैठ जाना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये अगेन यहाँ से आपको गिर जाएगा। मैं इसका वेट करूँगा, जो कल को 22 जून को यहाँ पे जो भी इसके क्वार्टरली अर्निंग्स आएगी उसको हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे कि हाँ कंपनी ने क्या वाकई में इन क्वार्टर में कुछ अच्छा काम करा है, आगे को यहाँ से पॉजिटिविटी स्टार्ट हो गई है, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, इसे बाई कर लेना चाहिए, उसको हम तब एनालाइज करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि यहाँ पर कोई बड़ा बैंकर या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करके और प्राइस को आसमान में चढ़ा दे। इसको देख करके हम यहाँ पे बिल्कुल भी बाई नहीं करेंगे और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।